5-7 मेन बातें बता देता हूँ। काल भोजनम आरोग्य कराणाम, इसको, हाँ तो इसको पूरा बता देते मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। देखो, एक तो सुबह लेना चाहिए दही, और वो भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दोपहर को लेनी चाहिए छाछ, रात को पीना चाहिए दूध। जो 50 की इससे ज़्यादा की उम्र हो जाए तो दूध ही ले, उससे 1 घंटा पहले थोड़ा फल ले सकते हैं। रात को दही छाछ कतई नहीं लेना चाहिए। और दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाने से जितने भी स्किन पर उपद्रव हो रहे हैं, खुजली हो रही है, दाद हो रहे हैं, सोराइसिस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, लिकोडर्मा हो रहा है, और ये वैक्सीनेशन के बाद और समस्या बढ़ रही है, विरुद्धाहार ऊपर से वैक्सीनेशन, कई कारण एक साथ जुड़ जाते हैं तो चीज़ें जल्दी हो जाती है। दूध के साथ नमक कतई नहीं खाना चाहिए। जिनको कोलाइटिस है उनके लिए घी, मीठा और दूध, मैंने बोला, अब उनके लिए दूध भी जो है ये विरुद्ध आहार है। खैर, तो जो लोग दूध के अंदर जो क्रीम के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के खट्टे फ्रूट्स डाल करके और फिर जो है उसको खाते हैं ना टेस्ट के चक्कर में, ये भी गड़बड़ है, इसको नहीं सेवन करना चाहिए। तो हाँ, फ्रूट क्रीम जो है ये अच्छी नहीं होती। उसमें अनानास भी डाल देते हैं, उसमें अंगूर भी डाल देते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल देते हैं। और फिर अच्छा, कुछ तो इतने बावड़े हैं, रायता और खीर साथ साथ खाएंगे, सर्वनाश। 1 चम्मच खीर की, और वो भी मीठे वाली। वैसे तो मीठे के तौर पर उसमें गुलकंद मिलाना चाहिए या उसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर मिलाना चाहिए, लेकिन चीनी ठोकते हैं। 1 चम्मच जहर मिली हुई, चीनी मिली हुई खीर, फिर ऊपर से रायता, दोनों को मिला करके खाते हैं, फिर पेट में लड़ाई होती है। तो ये भिड़ंत होती है फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह अंदर। तो ये पेट को हिंदुस्तान पाकिस्तान मत बनाओ भाई, हिंदू मुसलमान मत बनाओ। बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है आजकल पॉलिटिक्स के नाम पर भी। तो दूसरी बात बीच में आ गई। तो ये विरुद्ध आहार ठीक नहीं है। वैसे हिंदू मुसलमान तो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हम एक ही ईश्वर की संतानें हैं, एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान कहो। नाम भेद होने से लोगों ने, लेकिन यहाँ गुण भेद जरूर है। दूध देखो, एक ही कुल से हैं दूध और दही छाछ, लेकिन उनके गुण धर्म अलग अलग हो गए, तो ये मामला थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा। बस इतना ही बहुत है कि हमको खाने के बाद पानी, ये विरुद्धाहार के अंतर्गत ही आता। तो खाने भोजनांते विषमवारी, इन और जिनको दर्द है उनको खट्टी चीज़ें, बहुत भारी चीज़ें, ये गड़बड़ है। खटाई दर्द में, वात रोगों में, चिकनाई कफ रोगों में, और पित्त रोगों में, एसिडिटी के अंदर मसाले। और आजकल तो मसालों का घोटाला, भाई घोटाला बड़ा मामला चल रहा है, इनसे भी तौबा तौबा बचने की जरूरत है। यहाँ भी देखो, तरबूज में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तरबूज सुबह सुबह खाओ। हाँ, 2-3 फ्रूट्स के बारे में है। एक तो केला रात को नहीं खाना चाहिए, उससे कफ ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। और मूली रात को नहीं खानी चाहिए, उससे तो बहुतों के तो पैर ही उखड़ जाते हैं, पूरा शीर्षासन हो जाता है, और कई बार तो मौत तक हो जाती है। और दूध के साथ भी, दूध के साथ मूली, दूध के अब देखो, मूली का रायता तो बना सकते हैं, दूध के साथ मूली खा के देखो, आज ही गड़बड़ ना हो जाए तो दूध के साथ मूली आदि का सेवन ये ठीक नहीं है। और मूली रात को कतई नहीं खानी चाहिए। सारे फ्रूट्स रात को खाए जा सकते, केला खाना हो तो थोड़ा खाना, तो बस इतना ही है। दही बड़े में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इम्यूनिटी के लिए जो जवान हैं उनको तो ये करना चाहिए, ये 100 बार, और 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं। इसको मिश्र दंड कहते हैं या हनुमान दंड कहते हैं। ये करना चाहिए, या सबको भुजंग आसन करना चाहिए। ये एक तो ये है इम्यूनिटी के लिए।
ये पावर योगा होगा 2 से 3 मिनट में। 3 मिनट का एक राउंड होता है उसका, पहलवानी का, कुश्ती का, रेसलिंग का। 3 मिनट में पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। तो 3 मिनट ये करने, एक राउंड 2-3 मिनट का भुजंगासन का या दंड का। अब 3 मिनट का एक राउंड मैं बता देता हूँ प्राणायाम का। देखो ये भस्त्रिका, कपालभाति, वेग पूर्वक करें जो स्वस्थ हैं। और ये अनुलोम विलोम। पहले लोग हमारे अरण्यवासी थे, गोपालन किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, खेत खलियान में रहा करते थे। देखो हमारी ये गौशाला कितनी शुद्ध है, कहीं पर भी आपको एक कचरा दिख रहा है? ऐसे ही शुद्धता के साथ रहते थे, स्वस्थता थी जीवन की, लोगों के जीवन में समृद्धि थी, संस्कार थे, संस्कृति थी, समृद्धि थी, विरासत थी, विकास था, विनाश नहीं था। तो इसलिए आज हमने अपनी गौशाला के अंदर रखा। और ऐसे ही दोबारा से लोग जड़ों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े, और पेड़ पौधों के नीचे ऐसे बैठ कर के भस्त्रिका करें 1 से 2 मिनट तेजी से। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और बाह्य प्राणायाम हो जाए तो बात ही क्या है, ऊर्ध्वरेता हो जाएगी।